अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एरिया का बार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा में, और आज ईद के पहले दिन की रात है, बल्कि अब तो आधी रात हो गई है। रात के 3 बज रहे हैं तकरीबन, और आज जो है वो दावत थी मेरी मदीने वाली माँ के घर। आप सभी यकीनन अगर पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि मदीने में एक आंटी जो कि जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है, और वो भी मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। जब मेरी अम्मी यहाँ पर नहीं होती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और आज भी मैं अपनी अम्मी के हाथ के खानों को बहुत मिस कर रही थी। तो बस उनके घर का खाना, उनके हाथ का खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। दावत पहले मैं आपको पहले की क्लिप दिखाती हूँ जो हम दावत में गए, उसके बाद इंशाल्लाह आज की जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आंटी के घर जाते हुए रास्ते में सोचा कि ये रौनक है आपके साथ भी शेयर की जाए। वैसे तो माशाल्लाह पूरा साल ही मदीना पाक में रौनक ही रौनक होती है, लेकिन रमज़ान की रौनकों की एक अलग बात होती है, और फिर ईद की रौनक। अच्छा, ईद का मैं देखती हूँ अक्सर, चाहे आप कहीं पर भी हों, ईद ज़्यादातर ऐसा होता है कि ईद से पहले ईद की बड़ी तैयारियाँ हो रही होती हैं, और ईद वाले दिन बस नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चलो जी, अब जो है वो बस सोने का दिल करता है। फिर ये है कि रात में, शाम में दावत हो अगर, या हमने कहीं जाना हो तो, या हमने किसी को बुलाना हो, तो उस तरीके से माशाल्लाह फिर ईद की दावतें शुरू होती हैं। सऊदी में ये बहुत अच्छा लगता है कि पानी की बॉटल्स एक जगह रखी होती हैं बहुत सारी, मेहमानों के लिए आपको इसी तरह सर्व किया जाता है। आंटी ने माशाल्लाह इतना कुछ बनाया हुआ था, अल्लाह पाक बहुत बरकतें दें उनके कमाने वालों की रोज़ी में। चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, साग, दाल, हर तरह का मेन्यू था माशाल्लाह, और मीठे में थी ये सवैयाँ। शीर खुरमा और सवैयाँ के बगैर तो ईद नामुकम्मल लगती है। मुझे अपने अम्मी के हाथ का शीर खुरमा बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, तो बस ये बहुत ही मज़े की थी, और उन्होंने बनाया हुआ था मेरा फ़ेवरेट बसबुसा, जिसका क्लिप मैं लेना भूल गई हूँ। लेकिन जो सारा मेन्यू रखा है उसमें आपने देखा होगा। हमेशा बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए हरम भी अक्सर बसबुसा बनाकर लेकर आती हैं। फिर उनकी बहू ने एक बेहतरीन सी चाय बनाई, उसके बाद चलें जी वापसी। दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रही। इंशाअल्लाह दोपहर में हम जाएंगे उम्रा अदा करने के लिए, यानी कि ईद का दूसरा दिन होगा, और हम इंशाअल्लाह उम्रा अदा करेंगे। और मैं आपको वहाँ की भी सारी सिचुएशन दिखाऊंगी अपने कैमरे के थ्रू, कि वहाँ पे कितना रश है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, और क्या चीज़ें हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आपने मक्का और मदीना में अभी तक ईद नहीं की तो ये तमाम रौनकें मैं अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है इंशाल्लाह। सुबह में मैंने इसके साथ ग्रीन कलर का स्कार्फ पहना था, और अभी मैंने ऑरेंज कलर का स्कार्फ पहना है। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और ये अभी पता नहीं लाइट में ब्लैक ब्लैक लग रहा है, वैसे ये डार्क ग्रीन है। ईद का दूसरा दिन, सुबह के 8:45, और माशाल्लाह से ये समा है। अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं। इस सारी जगह बंद की हुई हैं, मतलब 305 से लेकर 369 और आगे तक सब के लोग ज़्यादा यहीं पे बैठते हैं। और ईद, बकरा ईद, रबीउल अव्वल, शब मेराज, शब बारात, ये सब बंद होता है। आज दूसरी ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरी ईद का दिन है, और इस वक्त सुबह के 10:15 बज रहे हैं। सलाम पेश करने और हाज़िरी देने आ गए। तो आज इंशाल्लाह हम जाएंगे उम्रा अदा करने, यानी कि मक्कातुल मुकर्रमा। और ईद वाले दिन इंशाल्लाह, दिन तो नहीं रात हो जाएगी, तो ईद वाली रात इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे। अभी इस वक्त 11:10 हो रहे हैं, और लोग ज़ोहर की नमाज के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह। आप जब मदीना छोड़ रहे होते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या आपको पता ही ना हो कि आपने वापस कब आना है। मुझे लगता है कि हर इंसान की उस वक़्त फीलिंग सेम ही होती है मदीना छोड़ते हुए, कि ना जाने मदीना में वापसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अल्लाह पाक हम सबको बारहा खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती, अपने माँ-बाप, मुकम्मल सेहत और सुकून और खुशियों के साथ बार-बार हाज़िरी नसीब करे। आमीन।
मदीना में अगर आपका घर है, आपका होटल है, जो भी है, वहाँ से निकलते हुए आप गुस्ल कर लें। 15 मिनट की ड्राइव पर मिक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा है, वहाँ पर आपने नियत करनी होती है। ज़ुल्हुलैफ़ा पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, वरना आप अपनी गाड़ी, बस जो भी है वो खो सकते हैं। यानी कि वो तो नहीं खोएगी, आप खो सकते हैं। ये है मिक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा, मिक़ात अबियार अली। और यहाँ पे अब इस तरीके की शॉप्स भी बन गई है, ये कुछ न्यू बन रही हैं और दूसरी तरफ बहुत सारी बनी हुई हैं शॉप्स वगैरह। आज माशाल्लाह ईद है, ईद का दिन है, बहुत रश है इधर। बहुत सारे लोग माशाल्लाह ईद करने के लिए जाते हैं। इस वक्त 5 बजने में 7 मिनट बाकी है और असर जो है वो हो चुकी है। जब भी आप मिक़ात पर आएंगे तो मिक़ात ऐसे चारों तरफ से है। आपने यहाँ पे जो भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये वॉशरूम नंबर है 102, अगर ये लेडीज़ है, जेंट्स है, आप इधर से एंटर होंगे, दूसरी तरफ से आप मतलब इसकी तरफ से ही आप बाहर निकल जाएंगे। अंदर उसी तरफ मुसल्ला है, मुसल्ले में दूसरी तरफ से जब बाहर निकलेंगे तो फिर याद रखिए 101 से निकलना है। इस तरीके से जहाँ पर आपको छोड़ा गया है आपने वहीं से निकलना है। जितना ये जो मीनार वाली है, ये जो मीनार वाले दरवाजे हैं, ये दरवाजे होते हैं। हो सकता है निकलने के लिए 114 होता है, वैसे वो बैक पे है, ये अभी बंद लग रहा है 101। और ये जो हैं, ये जितने बने हुए हैं, ये वॉशरूम्स हैं। ये निसा है, ये निसा है, आगे रिजाल है, मतलब कि ख़वातीन और मर्द। यहाँ पर नए वॉशरूम्स वगैरह भी बना दिए गए हैं, शावर भी ले सकते हैं आप अगर आपने गुस्ल करना है। ये है मिक़ात अबियार अली यानी कि ज़ुल्हुलैफ़ा, और नफिल अदा कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नफिल अदा करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर असर का वक्त होगा, पहले आपने नफिल अदा करनी है और उसके बाद असर की नमाज़ अदा करनी है। वक्त चाहे हो चुका हो, इसमें कोई नहीं। बहुत सारे लोग समझते कि वक्त हो गया तो हम नहीं पढ़ सकते। आप असर की नमाज़ अदा करने के बाद नहीं पढ़ सकते। अगर आपने असर की नमाज़ अदा नहीं की तो आप पहले नफिल पढ़ें और फिर असर की नमाज़ अदा करें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मदीना से वापसी पर उम्रा ज़रूरी नहीं होता, और मदीना से वापसी पर उम्रा ज़रूरी होता है। चाहे आप मखसूस अयाम में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उम्रा नहीं करते हैं तो फिर दम देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उम्रा की नियत करते हैं उससे पहले आप खुशबू भी लगा सकते हैं, उससे पहले आप सेंटेड सोप से, सेंटेड शैम्पू से नहा सकते हैं। लेकिन जब आप नियत कर लेंगे, उम्रा के नफिल अदा कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। मदीना से मक्का जाते हुए अक्सर आपने भी देखा होगा कि ये मंदी मिलती है, इसको चिकन शवाया और इसके साथ ये चावल होते हैं। मुझे तो पर्सनली ये बहुत बहुत पसंद है। ये डबल प्लेट है, इसके सिंगल 25 रियाल की मिलती है, यानी कि एक चिकन पीस और चावल। अगर आपने ये ट्राई की है तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ये इसकी टमाटर की चटनी होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको खाना, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। साथ में यहाँ पर कुनाफा भी मिल रहा था जो कि बहुत ही मज़ेदार था, चीज़ी कुनाफा, एकदम बहुत मज़ेदार। रात के 3 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए थे और फ्रेश वगैरह होके अब जा रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए इंशाअल्लाह। अभी तकरीबन 12-13 दिन पहले जब हम मक्का आए थे, रमज़ान का उम्रा किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त ये सब जगह इतनी फुल थी, हर एक जगह, हर एक चीज़, देखिए ये पूरा यहाँ से आखिर तक फुल था। इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं। अभी रमज़ान में ये जो स्क्रीन लगाई भी है, ये नहीं लगी हुई थी, ये अब लगी है। और ये आई थिंक डायरेक्शन वगैरह के लिए आपको बताया गया कि कहाँ क्या है। पीछे रश कम लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उम्रा करने वालों की तादाद
बढ़ गई है। इस वक्त 3:19 हो रहे हैं और अब उम्रा करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ से डिस्पोजेबल शॉपर लाजिम ले लें, बहुत काम आता है ये शूज़ के लिए। माशाल्लाह से रश देखें, उम्रा अदा करने वालों की तादाद तो अच्छी खासी है। एक वीडियो आज के दिन मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजी कि हरम में बिल्कुल सन्नाटा हो गया सब, तो वो वीडियो एक ऐसी जगह की है जो सिर्फ हज और रमज़ान में खोला जाता है, वो ऐसी जगह नहीं है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है। आज दूसरी ईद की रात है, सुबह तीसरी ईद का दिन है इंशाअल्लाह। तो रश बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जगह जो मखसूस रमज़ान और हज पर खुलती हैं वो बंद कर दी हैं, तो वहाँ पे सन्नाटा हो गया। अब देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश है मताफ में, पूरा फुल पैक चल रहा है। आगे बढ़ते हुए कोशिश करें कि मताफ में पहुंचकर काबे को देखकर दुआएं मांगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ हर एक उस शख्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे अपने प्यारों तक जिनके साथ वो यहाँ ईद करना चाहते हैं, कि अल्लाह पाक 2027 की ईद हर तरह की खैर के साथ आपको यहाँ नसीब करे। ये इधर से आएंगे और लेफ्ट हैंड पर ऐसे कह रहे थे कि ईद के बाद हरम खाली है, रश देखें। यहाँ ग्रीन लाइट पर सिर्फ मर्द हजरात ही दौड़ लगाएंगे, ख़वातीन को हुक्म नहीं है दौड़ लगाने का।
अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट और अब होटल की तरफ। बहुत ही मुश्किल हो गई है। पहले सोचा था कि बस ट्रैवलिंग में तो ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही चले जाते हैं, ईद का दिन है क्या तैयार होना। लेकिन जब मक्का पहुंचेंगे तो अच्छा से तैयार होंगी और हरम जाऊंगी। ट्रैवलिंग में इतनी बुरी हालत हुई कि बस सोचा कि बस खैर के साथ उम्रा कंप्लीट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो हो गया है। और मुझे कल काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मतलब पहली ईद की रात से और सेकंड डे के क्या हरम बिल्कुल खाली हो गया है। हमने कुछ लोग वीडियोस भी भेज रहे थे, तो वो वीडियो में क्लियर नहीं किया गया। ये दिखाया कि हरम खाली हो गया, ये नहीं बताया कि वो हरम की वो जगह है जो सिर्फ रमज़ान और हज में खोली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको दिखाया। बहुत रश है, बहुत रौनकें हैं। अभी मैं आपको इब्राहिम खलील रोड पे भी दिखाती हूँ, क्योंकि फजर का भी वक्त था। फजर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा पे पढ़ी, तो फजर का भी वक्त था। जितने लोग जा रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा अब तक कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रश है माशाल्लाह। ये देखें, रमज़ान के लिए जो लाइट्स वगैरह लगी थी मक्का में, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो सब अभी लगी हुई हैं, क्योंकि आज तो वैसे भी ईद का दूसरा दिन है। तो अब देखें कब तक लगी रहती है। लेकिन वो जो रमज़ान की एक होती है सहरी इफ्तारी, हरम में इफ्तार का ज़रा ज़्यादा होता है, सहरी का नहीं होता है ऐसा कि इंतज़ाम हो रहा है, प्रॉपर इफ्तार होती है। तो वो सब एक बिल्कुल ही अलग समा है माशाल्लाह। वो देखें आगे तक, वो इब्राहिम खलील रोड तक सर 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 ही नज़र आ रही है माशाल्लाह। बहुत लोग हैं, यहाँ की खूबसूरत रौनक है।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। उम्रा, हज से रिलेटेड, मक्का मदीना से रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। प्लीज़ अगर मेरी कोई भी टिप, कोई भी बात कभी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे नाम लेकर अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ख़ास दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करें, उम्रा नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन फ़ी अमानिल्लाह।